स्मृति पर मैं पंडित विजय शंकर जी का नमन करती हूँ। श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पर योग और मेडिटेशन कराने की पहल करने वाले गुरु को प्रणाम है। और क्या स्वागत करूं इनका, पूरा युवा पीढ़ी इनके स्वागत में हर समय खड़ी रहती है। हमारे स्कूल के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है कि एक ऐसे व्यक्ति अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय बचा के हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, हमारे शिक्षक गण साथियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। पवन तनय तुम एक आधारा, तथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है। इसमें ईको मत रखिए, जो है बस वही, बाकी सब। कि आज हम होली हार्ट्स स्कूल के इस पावन प्रांगण में थोड़ी देर एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो आपको आज आपकी स्टूडेंट लाइफ में तो काम आएगा ही, पर 4-5 साल बाद जब आप इस कैंपस से बाहर जाएंगे तो मेरी कुछ बातें आपको बहुत काम आएंगी। बच्चों, जब हम पढ़ा करते थे तो एजुकेशन ऐसी नहीं थी जैसी आज है। तो आज फार्मूला बेस्ड एजुकेशन का समय है। तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूं, इसको जिंदगी भर याद रखना। इस फार्मूले का नाम है 1-2 का 5 फार्मूला। अब इस 1-2 के 5 में 1 है गुरु, 2 माता पिता, 3 शरीर मन और आत्मा, 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 5 पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन बस दिमाग में बैठा लीजिएगा और इस 1-2 के 5 फार्मूले को
उस समय जरूर याद रखना, जब असली जिंदगी शुरू होगी यहां से निकलने के बाद। तो चलिए मेरे साथ दोहराइएगा, वन मैंने क्या बोला? अरे ठीक से और जोर से बोलो, वन क्या बोला? यस। 2 3 शरीर मन आत्मा, बोलिए। 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बोलिए। 5 पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, बोलिए। ठीक से बोलिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब ये हो गए 1 2 के 5 फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं। 1 में हमने क्या कहा था? गुरु। एक बात याद रखना, सारी दुनिया में टीचर मिलेंगे, फैकल्टी मिलेंगी, कोच मिलेंगे, गुरु सिर्फ भारत में मिलते हैं। कोई ना कोई गुरु जीवन में होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किसको गुरु बनाएं? और जिस उम्र में आप लोग हैं उसमें तो आप अपने आप को ही महागुरु समझते हैं। बच्चों से बोलो गुरु बना, बोले हम ही महागुरु है, गुरु की क्या जरूरत। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करता है गुरु? एक कहानी सुनाऊंगा आपको। इस कहानी में थोड़े पैंच है, तो पूरी कहानी ध्यान से सुनना। कहानी जापान की है। जापान के एक गांव में एक 10 साल का लड़का था। उसको एक हाथ नहीं था, लेफ्ट हैंड, और वो अपने पिता से कहता था कि मैं जूडो का चैंपियन बनना चाहता हूं। जूडो 2 हाथ का खेल है। उसके पिता जूडो के कई उस्ताद के पास अपने बेटे को ले गए। जूडो सिखाने वाले उस्ताद को सेंसुई कहते हैं। सब सेंसुई ने कहा कि ये तो बच्चा है, आप तो समझदार हैं, जूडो 2 हाथ का खेल है, इसको लेफ्ट हैंड है ही नहीं, एक हाथ से कैसे सीखेगा, वापस जाइए। वो बच्चा बड़ा दुखी हो गया। उसका पिता उससे भी ज्यादा दुखी हो गया। और ये बात याद रखना बच्चों, अपने बच्चों की कोई वाजिब मांग अगर माता पिता पूरी न कर पाए तो वो दिन किसी भी माता पिता के लिए धरती पे भारी दिन होता है। पिता बहुत दुखी हो गया। लेकिन एक दिन ये बाप बेटे बूढ़े सेंसुई के पास गए। उसने कहा इसका एक हाथ नहीं है, लेकिन मैं इसको जूडो का खेल सिखाऊंगा और चैंपियन बनाऊंगा। पर उस बूढ़े उस्ताद ने कहा एक शर्त है, और शर्त यह है कि जब मैं इसको जूडो का खेल सिखाऊं, इसकी कोचिंग स्टार्ट हो, मुझसे सवाल पूछना मना है। उन्होंने मान लिया। अब उसकी कोचिंग शुरू हुई। जूडो के खेल में 22 नियम ऑफेंस के होते हैं और 22 नियम डिफेंस के होते हैं। 22 आक्रमण के, 22 सुरक्षा के। उस एक हाथ के लड़के को पहले दिन एक ही नियम सिखाया गया, वो भी ऑफेंस का। डिफेंस के 22 तो सिखाए ही नहीं गए। जब दूसरे सारे बच्चे 44 नियम सीखते, 44, तब ये एक बच्चा एक ही नियम सीखता। सुबह से शाम तक ऐसा क्यों कर रहे हैं उस्ताद? सवाल पूछना मना है। 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने बीत गए, 1 साल हो गया। सबने 44 नियम सीखे, इसने एक ही सीखा, वो भी ऑफेंस का। गांव की चैंपियनशिप का मौका आया।
लड़के को उतारा गया और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो लड़का गांव का चैंपियन बन गया। कैसे बन गया? सवाल पूछना मना है। 1 साल फिर ट्रेनिंग चली, सारे बच्चे 44 नियम सीखते, 22 ऑफेंस के, 22 डिफेंस के। इसको एक ही नियम ऑफेंस का सिखाया जाता। स्टेट चैंपियनशिप आई, इसको फिर उतारा और सबको ताज्जुब हुआ कि ये फिर जीत गया, स्टेट चैंपियन हो गया। कैसे? सवाल पूछना मना। 2 साल तक फिर ट्रेनिंग हुई और नेशनल चैंपियनशिप की बारी आई। सब लोगों ने उस्ताद से कहा कि सामने नेशनल चैंपियन है, ये बच्चा है, इसका एक हाथ नहीं है, ये मर जाएगा। उस्ताद से कोई कुछ कह नहीं सकता था। पहला राउंड हुआ, नेशनल चैंपियनशिप का पहला राउंड और बच्चा हार गया। दूसरा राउंड हार गया, तीसरा हार गया, चौथा हार गया। और जब फाइनल राउंड आया तो सब लोगों ने उस्ताद से कहा बस अब इसको बाहर निकालो, ये मर जाएगा। उस्ताद कुछ नहीं बोलता। फाइनल राउंड आया और सारे जापान ने देखा कि वो बच्चा नेशनल चैंपियनशिप जीत गया और नेशनल चैंपियन हो गया वो बच्चा। जय जयकार हुई, उसको ट्रॉफी मिली। अपने नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेके अपने पिता के साथ जब वो कार में बैठा तो उस्ताद भी बैठा कार में। और जब कार चली तो बाप बेटे ने उस्ताद से पूछा, आज तो पूछने दीजिए कि जिसको एक हाथ नहीं था वो नेशनल चैंपियन कैसे बन गया? आज तो दीजिए जवाब। अब जो जवाब उस उस्ताद ने दिया बच्चों, उसको ध्यान से सुनना। उस उस्ताद ने, सेंसुई ने कहा, जूडो के खेल में 22 नियम, 22 ऑफेंस के, 22 डिफेंस के, टोटल 44। दूसरे बच्चे पूरे 44 नियम सीखते तो उनकी एनर्जी 44 में बंटती। मैंने इसको एक ही नियम ऑफेंस का सिखाया, सारी एनर्जी एक नियम में लगी, ये परफेक्ट हो गया। और जूडो की दुनिया भर की किताबों में मैंने इसको ऑफेंस का जो नियम एक सिखाया, उसका एक ही डिफेंस होता है कि सामने वाले के लेफ्ट हैंड पे वार किया जाए। और जब भी कोई सामने वाला इसके लेफ्ट हैंड पे वार करता, इसका लेफ्ट हैंड था ही नहीं, वो गड़बड़ाता और ये अगली बार में जीत जाता। देखो, ताली तब तक मत बजाना जब तक बात समझ में ना आए। ये बच्चों बिल्कुल मत करना कि टीचर ने बजाई तो अपन भी बजा दो। क्या समझ में आया आपको? क्या करता है गुरु? अपने शिष्य की कमजोरी को उसकी खूबी में बदल देता है। यह करता है गुरु। हम सबके भीतर कोई ना कोई कमजोरी है, लेकिन अगर गुरु जीवन में आ जाएं तो वो खूबी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि किसको गुरु बनाएं? ये बहुत टेंशन का काम है। पिछले 10-15 साल में अपने देश में जो गुरुओं की हालत हुई, तो लोग गुरु बनाने से डर गए। आज किसी को गुरु बनाओ, कल गुरुजी का फोटो छप जाएगा अखबार में, परसों गुरुजी अंदर हो गए पता लगा। और किसी जज साहब का दिमाग घूम गया तो वो कहेंगे इस गुरुजी की कथा जिन जिन ने सुनी उनको भी अंदर कर दो। फिर क्या करेंगे? किसको गुरु बनाएंगे? तो मैं तो हमेशा निवेदन करता हूं, अगर जीवन में कोई गुरु ना आए तो हनुमान जी को गुरु बना लेना। हनुमान जी से अच्छा गुरु आपको मिलेगा नहीं। अब एक बात बताइए, हनुमान जी से जुड़ना हो तो सबसे आसान ढंग है हनुमान चालीसा। 3.5 मिनट में पूरी हो जाती है। एक सवाल पूछता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं सबसे, कितने लोग ऐसे हैं जिनको हनुमान चालीसा पूरी याद है? हाथ उठाएंगे जिनको याद है पूरी। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लें।
अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा का नाम सुना है? वो हाथ उठा दे। हनुमान चालीसा का नाम तो सुना है? हाथ नीचे कर लो। मैं एक बात बताता हूं, इस साल YouTube पे सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना हनुमान चालीसा है। बोलो अब आप। जिन्हें हनुमान चालीसा पूरी याद न हो, वो आज इस समय संकल्प ले लें कि हनुमान चालीसा याद करेंगे। इसलिए नहीं कि वो हिंदू धर्म के देवता हनुमान जी की बात है या मैं कह रहा हूं। हनुमान चालीसा मंत्र है, और वो मंत्र आपकी सांस से जब कनेक्ट होता है तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, आपका मेमोरी लेवल हाई हो जाता है, और दूसरा आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हनुमान चालीसा को बोलने से सॉल्व हो जाएगी। एक स्टूडेंट की लाइफ में प्रॉब्लम ही है कि जो याद करो वो याद नहीं होता, और जो याद हो जाए वो उस दिन याद नहीं आता जिस दिन एग्जाम है। हनुमान चालीसा से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम बता रहे हैं। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं एकाग्रता की कमी। भाई एक स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम ही है, पढ़ने बैठो तो मन नहीं लगता। अब देखो तुम लोग कैसे राजा बेटे की तरह बैठे हो। क्यों बैठे नहीं हो, बैठाए गए हो। भाई हमारे सामने दो तरह के श्रोता आते हैं, एक आए गए एक लाए गए। अब इसमें से कई लाए गए भी फंसे हुए, कुछ को तो मालूम ही नहीं कि क्या होना जा रहा है। अगर आपसे पूछेंगे आप क्या सुनने आए, पता नहीं क्यों आए, ऑफिस ऑर्डर आया था, टीचर ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। अच्छा, हमारी सूरत देख के तो वैसे ही नींद आती है लोगों को, तुमको भी आना चालू हो जाएगी। मैं आपको कोई कथा सुनाने नहीं आया, मैं विद्यार्थियों की जीवन की दो बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने आया हूं। मेमोरी लेवल हाई करना हो और लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो रोज एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना, आपको फर्क लगेगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो हनुमान जी को जानते हैं? वो हाथ उठा दे। अरे वाह, ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे जिनको हनुमान जी जानते हैं? वो हाथ उठा दें। अरे डर क्यों रहे भाई, जो हनुमान जी को जानता है, हनुमान जी उसको पक्का जानते हैं, सभी हाथ उठा दो पहले वाले। हाँ ये बात हुई ना। अब चलते हैं 1 2 के 5 फार्मूले में। पहला गुरु, दूसरा माता पिता। एक बात याद रखना बच्चों, आपकी जिंदगी में कई मौके आएंगे जब आप गर्व करेंगे अपने देश पर, अपने समाज पर, लेकिन ध्यान रखना एक दिन आप बहुत बड़े व्यक्ति भी बन जाएंगे। और जब आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएं तो 4 लोगों को कभी मत भूलना, अपने गुरु को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी मां को और अपने पिता को जिंदगी भर मत भूलना, वो तुम्हारा गौरव है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। तुम जैसे ही अनेक बच्चे जो आपसे भी ज्यादा योग्य हैं, किसी कारण ऐसे स्कूल में नहीं पहुंच पाए। आप कैसे आए यहां? आपके माता पिता ने अपने जीवन की कई दिन और रात आपका भविष्य बन जाए इसलिए दे दिए। जब तुम्हारा वक्त आए तो जरूर लौटाना, ब्याज सहित। और एक बात यह भी सही है कि जिस उम्र में आप हैं, कभी हम भी थे, जिस उम्र में आप हैं इस उम्र में माता पिता कभी कभी खलनायक भी नजर आते हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं हमारे माता पिता हमको देख के ही फूट पड़ते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, यहां मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, दिन भर रोका टोकी, डांट डपट। कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स से परेशान ही हो गए। हाँ, तो कुछ माता पिता ऐसे ही होते हैं, वो अपने बच्चों को देख के ज्ञान ही बांटते रहते हैं। कभी कभी तो बच्चे अपने ही माँ बाप से परेशान हो गए। आप लोग बाजार जाते हैं तो दुकान में कभी कभी लिखा रहता है
एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, पुरानी मोबाइल लाओ, पुरानी गाड़ी लाओ, नए ले जाओ, ऐसा लिखा। अगर भगवान कभी कोई एक्सचेंज ऑफर की स्कीम लगा दे कि पुराने मम्मी पापा लाओ और नए ले जाओ, तो कई लाइन में लग जाएं। ठीक है ऐसा? अरे ठीक है कि नहीं है? नहीं है। हमेशा गर्व करना कि हम इनकी संतान हैं। अपने माता पिता पे गर्व करो। और एक बात और याद रखो, जिंदगी में कभी कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई ऐसा काम कर लो जो ना करना हो, सारी दुनिया से छुपा लेना, अपने माता पिता से मत छुपाना। जिस दिन तुम पर मुसीबत आएगी, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ माता पिता ऐसे होते हैं जो आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए अपने माता पिता का मान करना। आइए, मैंने आपसे थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं बोलूंगा 11 बजे तक बोलूंगा, कोई पानी ना पिए, कुछ खाना पीना मत करो, थोड़ी देर हमें सुनो, और कोई और गतिविधि भी मत करो। हमें सुनिए, हम आपसे 11 बजे तक बात करने आए हैं। तीसरी बात मैंने आपसे 1 2 के 5 फॉर्मूले में बोली थी, शरीर, मन और आत्मा। बच्चों, ये शब्द तुम्हें नए लग सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखना, आप जो साइंस पढ़ते हैं, जिनका टेक्नोलॉजी से संबंध है, वो जानते होंगे हम हर चीज की मेकिंग जानते हैं, ये कैसे बना है, लेकिन हम ये नहीं जानते हम कैसे बने, मनुष्य कैसे बना है। मनुष्य 3 बातों से बना है, शरीर, मन और आत्मा। शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, मन मतलब अंग्रेजी में माइंड, आत्मा मतलब सोल। अब आप में से जितने लोग हैं, सभी बच्चों को पढ़ाने वालों को कोई ना कोई टेंशन तो होता ही है। आजकल बहुत टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, एग्जाम का टेंशन, बाद में रिजल्ट का टेंशन, पेरेंट्स का टेंशन, फ्रेंड्स का टेंशन, बहुत तनाव है। कभी कभी तो लगता है कि इतने ज्यादा प्रेशर और टेंशन में आ गए कि ऐसा लगता है मर जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। तो तनाव कैसे, आप लोग अगर तनाव मुक्त होना चाहें तो समझो, इस शरीर को क्रॉस करके आपको मन मिलेगा और मन को क्रॉस करके आत्मा मिलेगी। एक स्टूडेंट का मन बड़ा बेचैन होता है, पढ़ने में तो लगता ही नहीं है। इस तन से तो आप देखो, अभी तन से कितने अच्छे से बैठे हो आप लोग, कुछ तो ऐसे गर्दन हिला रहे हैं हमें सुन के जैसे आज ही भगवान उठा लेंगे। और मन कहाँ है आपका? मन कहाँ है? इस पंडाल में तो आया ही नहीं होगा, भागे भागे जाता है, पकड़ पकड़ के लाते हो। क्लास में बैठे पढ़ने, शरीर से बैठे, टीचर को लग रहा है कि सुन रहे हैं, मन में पार्क में घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ बाजार, घर में मम्मी पापा के पास बैठे, मन कहीं और ही घूम रहा है। और इस मन को अगर कंट्रोल नहीं किया तो जो भी याद करोगे वो याद ही नहीं हो सकता। और मन को कंट्रोल करने का नाम मेडिटेशन है। आपको लगेगा पंडित जी इस उम्र में हम मेडिटेशन क्यों करें? इस उम्र में ही सबसे ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन की। मैं जो पढ़ाने वाले हैं उनसे भी कहूंगा और जो पढ़ने वाले हैं उनसे भी कहूंगा, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले 5-7 मिनट जो मेडिटेशन आपको ठीक लगे वो करिए, पर बिना मेडिटेट हुए अपना दिन शुरू मत करना, वरना ये सारी पढ़ाई लिखाई धरी रह जाएगी। अब कई टीचर्स और पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, पंडित जी बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे सुन नहीं रहे, सब शिकायत करते हैं। और बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं इनको अकल ही नहीं है, इनको अकल ही नहीं है। बच्चों को माँ बाप में, टीचर में अकल नहीं दिख रही, टीचर माँ बाप को बच्चों में डिसिप्लिन नहीं दिख रहा। हाँ, तो जिंदगी भर लड़ते रहोगे, 10-15 साल बाद तुम ही माँ बाप बन जाओगे जितने यहाँ बैठे। अभी तुम्हारे माँ बाप तुमको रो रहे हैं, तुम अपने बच्चों को रोओगे क्या? यही जिंदगी है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है आपसे, आप बहुत छोटे हैं बच्चे इस उम्र में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा
अगर एग्जाम पास करके बेस्ट कैरियर लेना है तो मेडिटेशन करना आना चाहिए। ध्यान कैसे करेंगे, इसकी कई विधियां हैं। आप, मेरा नाम पंडित विजय शंकर मेहता है, आप YouTube पे मेरा नाम डालना, मेडिटेशन विद हनुमान चालीसा लिख देना, आपको एक छोटी सी टेक्निक मिलेगी, करके देख लेना, करके देख लेना। तो ये 3 बातों को ध्यान रखना कि आप शरीर हैं, आप मन हैं, आप आत्मा हैं। चलिए 1 to 5 फॉर्मूले में 4 बातें मैंने आपसे कही थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जरा दोहराइए मेरे साथ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इस समय आपका धर्म क्या है? न हिंदू, न सिख, न मुस्लिम, ईसाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आपका जो भी धर्म हो आप जानो, इस समय आपका एक ही धर्म है, विद्यार्थी होना, स्टूडेंट होना, यही धर्म है। और बच्चों एक बात याद रखना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सब किया जा सकता है, सब मतलब सब। अगर आप दुबले हैं तो ऐसी दवाइयां बन गई, खा लो तो मोटे हो जाओगे। अगर आप मोटे हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी में दवाइयां बन गई, दुबले हो जाओगे। अगर आप सांवले हैं, ऐसी क्रीम बन गई, चुपड़ लो, गोरे हो जाओगे। आप में बिल्कुल अकल ना हो, एक उंगली दबाओ, गूगल पे इंफॉर्मेशन निकल आएगी, अकलमंद दिखने लगोगे, अकलमंद हो नहीं जाओगे। साइंस और टेक्नोलॉजी सब कर सकता है, लेकिन एक बात दुनिया का कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी, और वो है बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं लाएंगे। ये वक्त है आपके विद्यार्थी जीवन में, एक एक पल का उपयोग करिए। ये समय चला गया तो फिर चला गया, पछताओ। आप कभी विचार करके देखना, आज से 10 साल बाद ये जितने स्टूडेंट यहां बैठे हैं, अगर 10 साल बाद मौका लगे एक दूसरे से मिलने का, तो 10 साल बाद देखना, आप ही में से कोई आगे चला गया, आप ही में से कोई बीच में रह गया, और आप ही में से कोई चल ही नहीं पाया। 10 साल बाद देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं। उसकी तैयारी आज करिए, बीता हुआ वक्त नहीं लौटेगा। आपका धर्म इस समय एक ही है, पढ़ना, बस विद्या अध्ययन करना। अर्थ देखो बच्चों, अभी से तैयारी रखो कि पैसा ईमानदारी से कमाएंगे और परिश्रम से कमाएंगे, गलत धन नहीं कमाएंगे। पैसा कमाना चाहिए। काम का मतलब पुरुषार्थ, पैशन, एनर्जी। ये बहुत मेहनत करने का समय है। 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना, खूब मतलब खूब। और मोक्ष का मतलब है दुर्गुणों से मुक्ति। अपने विद्यार्थी जीवन में आज तो स्कूल में हो, लेकिन कल जब कॉलेज जाओ तो कैंपस खुला है। कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे। कभी विचार किया है आपके माँ बाप आपको क्यों टोकते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, उसके साथ मत रहो, उसके साथ मत चलो, उसके साथ मत बैठो, क्यों कहते हैं? आपको बुरा भी लगता है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, माँ बाप आपके दोस्तों से नहीं डरते, माँ बाप आपके कुसंग से डरते हैं। बच्चे गलत रास्ता ना अपना लें। और ये जो उम्र होती है, इसमें जो दोस्त होते हैं, आहा, वो तो माथे पे चढ़ते हैं, भगवान लगते हैं दोस्त, खुदा। अरे भाई दोस्ती करो, हम ये नहीं कहते, पर ये भी समझो कि दोस्त क्या करते हैं। सुन लो, अच्छा मेरी बात, आपको एक घटना सुनाता हूं। 2 पक्के दोस्त थे, KG1 से आखिरी कॉलेज की क्लास तक एक साथ, एकदम पक्के दोस्त। पढ़ाई लिखाई पूरी करके आए तो नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार रह गए। दोनों एक दिन नदी किनारे बैठ के पत्थर डाल रहे, पैसा जेब में नहीं। अचानक पहले दोस्त की निगाह पड़ी तो एक बोर्ड
पे लिखा था कि नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को इनाम में 2000 रुपए मिलेंगे। पहले दोस्त को तैरना आता था, उसने कहा देख इसमें बोर्ड में लिखा है कि कोई डूब रहा है उसको बचाओ तो 2000 रुपए इनाम मिलेंगे। मुझको तो तैरना आता है, तुझको नहीं आता। तो दूसरे दोस्त से कहा तू जा, कूद जा, और जब तू डूबेगा तो मैं तुझे बचा लूंगा, 2000 रुपए का इनाम मिलेगा, एक तू रख लेना, एक मैं रख लूंगा। दूसरे दोस्त ने कहा ये भी ठीक है। वो कूद गया, और जैसे ही वो कूदा तो ये पहला कूदा ही नहीं बचाने के लिए। अब वो चिल्लाया मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं। अपनी बात हुई थी कि तू कूद के मुझे बचाएगा, 2000 रुपए मिलेंगे, एक तू रखेगा, एक मैं। अरे मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, ये देखता ही रहा, कूदा ही नहीं। उसी समय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ लोग ब्रिज पे से निकले, उन्होंने देखा कोई डूब रहा है, कूदे, उसको बाहर निकाला, छाती में से पानी निकाला, और जब वो ठीक हुआ तो उसने अपने दोस्त से कहा अच्छा दोस्त है भाई तू, बात हुई थी कि तू कूद के मुझे बचाएगा, मैं तो मर ही जाता अगर ये ना पढ़ा। उसमें लिखा था कि नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 2000 का इनाम मिलेगा, तो तू कूद गया। अब तेरे कूदने के बाद मेरी नजर दूसरे बोर्ड पे पड़ी, तो उसमें लिखा था लाश निकालने वाले को 10,000 रुपए मिलेंगे। अब बताओ, ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ जिंदगी बिताओगे तो इसीलिए डरते हैं तुम्हारे माँ बाप कि इनकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त ना आ जाए जो डुबो के चला जाए। उनको कोई मजा नहीं आता आपको टोकने में। दुर्गुणों से मुक्त रहना। अपने कैंपस में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो तो उनसे बच के चलना। 1 2 के 5 फॉर्मूले में 5वीं बात पे ध्यान देना। ये पंच तत्व, पृथ्वी बोलिए, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व कहलाते हैं। जैसे ये 5 बाहर है ना, ऐसे ये 5 हमारे अंदर है। हमारे अंदर के पंच तत्व और बाहर के पंच तत्व का बैलेंस बिगड़ा और हम बीमार हुए। आपको बुखार इसलिए आता है कि अग्नि का लेवल बिगड़ गया, आपको सर्दी इसलिए होती है कि जल का लेवल, जल का बैलेंस बिगड़ गया और आप बीमार हो गए। पंच तत्व का मतलब ही है मित्रों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये जो शरीर है ना, ये एक वक्त आने पे कीमत वसूलता है। अब आप अच्छा ही खाते पीते हैं, माता पिता आपका ध्यान रखते हैं, पर शरीर का ध्यान रखने के लिए, पंच तत्वों को मेंटेन करने के लिए 3 काम बड़े जरूरी है। नींद, भोजन और भोग। भोग का मतलब विलास, वासनाएं, गलत काम। आजकल तो भोग क्या है समझाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पे बटन दबाओ तो हर 5वां दृश्य निकल के जो आता है वो बता देता है कि दुनिया में गलत क्या है। ये 3 बातों से अपने को बचा के चलना। पहली बात भोजन। आपकी जो डाइट हो उसमें हम छेड़ेंगे नहीं, पर मेरी तरफ से आज अपने घर जाके अपने माता पिता और खास तौर पे अपनी माँ से कहना कि आज पंडित जी स्कूल में आए थे और वो कह रहे थे कि दुनिया में सबसे प्रभावशाली अन्न, दुनिया में ऐसा कोई खाना नहीं बना जिसका सबसे सुंदर प्रभाव पड़ता है, वो अन्न और वो भोजन होता है माँ के हाथ का बनाया भोजन। अपनी माँ से कहना कि पंडित जी कह रहे थे माँ के हाथ का भोजन। अगर आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना हो तो भगवान कृष्ण कहा करते थे 2 बातों का स्वाद जिंदगी भर नहीं जाता, एक माँ के हाथ का चांटा और दूसरे माँ के हाथ की चपाती। जिंदगी भर याद रहती, जिंदगी भर। अब आजकल तो मम्मियों को मना करते हैं कि बच्चों को मत मारो। ये जो पुराने बच्चे जो बैठे होंगे कुछ यहाँ, जो अपनी माँ से पिटे होंगे, बैठे होंगे बहुत सारे। पहले की माँओं को तो मारने में भी बहुत मजा आता था। हाँ, पहले की मम्मियां 2-4 चांटे न मारे तो खाना ही नहीं पचता था उनका। और चांटे भी किस किस के नाम के मारती थी।
बच्चा दिखा दिया एक तेरे दादी के नाम का, धड़ाक से सासू जी से लफड़ा हुआ बच्चा रहा बेचारा, मम्मी का पापा से झगड़ा हुआ तो चांटा बच्चे मेरे से, तेरे पापा के नाम का, इतने पिटे बच्चे, तुमको मालूम नहीं होगा। अमेरिका में तो अच्छा कौन कौन पिटा, हाथ ही उठा दो चला, अरे बाप रे, रखो रखो नीचे रखो, जल्दी रखो नीचे रखो। पर याद रखना, दुनिया में अकेली हिंसा ऐसी है जिसके नीचे प्रेम है। तुम्हारी मां ने तुम्हें मारने के लिए चांटा नहीं मारा, वो कुछ बनाना चाहती है। इसलिए मां के हाथ की चांटा, मां के हाथ की चपाती, मां के हाथ की रोटी बेटा उस दिन ध्यान आती जब मां दुनिया से चली जाती है। अपनी मम्मी से कहना और उनके हाथ का भोजन खाना। मैं ये नहीं कहता कि बाजार का भोजन मत खाओ, पर मैं ये कहता हूं कि घरों में अन्न पे मां का स्पर्श होना चाहिए। अन्न से मन बनता है। और दूसरी बात, स्वास्थ्य के लिए कह रहा हूं, नींद पे कंट्रोल रखना। अब ये कमबख्त नींद भी ऐसी है जो सुबह ही सुबह बड़ी मीठी आती है। हा किसी को सुबह उठने को बोलो तो ऐसा लगता है कि जो उठाए उसी को उठा दो दुनिया से, इतनी गुस्सा ऐसा लगता है। ये तो मजबूरी में स्कूल जिनको आना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, वो सुबह मजबूरी में उठते। संडे के दिन देखो, आहा क्या मुकाबला होता है पलंग और सोने वाले का। सब औंधे पड़े, क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ाने वाले, क्या बच्चे, क्या माँ बाप। पूरा खानदान 8 साढ़े 8 पे प्रकट होता है। फिर क्या करेंगे? तो मेरा अनुरोध है, एक बात जरूर करना। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, हूं तो हिंदू धर्म का व्यक्ति, लेकिन मैं जीवन के धर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। और जीवन के धर्म की बातें सबसे ज्यादा चूंकि हिंदू धर्म में है, इसलिए हिंदू धर्म की बात करता हूं। हिंदू होने से हिंदू धर्म की बात नहीं करता हूं। और हिंदू धर्म में एक पद्धति है, और आप अपना के देखना, जब आपके एग्जामिनेशन की टाइम आए, जब आपकी प्रिपरेशन लीव चल रही हो, जब आप घोर पढ़ रहे हो, जब आप प्रेशर में हो, आपको एंजाइटी फील लग रही हो, आप टेंस में हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, तो छोटा सा प्रयोग है, सुबह ऐसे टाइम उठना जब सूरज उगता है। तब ना उठ सको तो पूरा उग जाए तब आ जा। हम तो 8 बजे तक की परमिशन देते हैं, लेकिन उठो तो 1 लोटे में पानी लेना और सूरज को ऐसे पानी देना कि उसकी रोशनी पानी की धार से तुम्हारे ऊपर आ जाए। 7 दिन करना बच्चों, लिख के दे सकता हूं। अचानक आप पाएंगे आपके भीतर ओज तेज आ गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आपका डिप्रेशन चला गया और आप एकदम पैशन में आ गए। इतना तो किया जा सकता। सूरज के साथ पंचतत्व है, पंचतत्व का प्रतिनिधि सूरज है। आपकी हेल्थ को बेस्ट करना हो तो सूरज से जुड़िएगा, ये भी किया जा सकता है। और विलास से तो दूर ही रहना। ये जो मोबाइल आया है ना, हा क्या चिपका है लोगों से। मुझे नहीं मालूम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये उठने के 15 मिनट बाद और सोने के 15 मिनट पहले क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम और ना मैं पूछूंगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उठने के 15 मिनट बाद तक अपने बेडरूम में मोबाइल मत टच करना। मौत का सामान है, मौत का सामान। लेकिन हमने देखा आजकल ज्यादातर लोग उठते ही तकिए में से निकाला तो उठते ही चालू हो जाते। ये तो ना करिए, कम से कम 15 मिनट तक दूर रहिए। और ऐसी सोने के 15 मिनट पहले मोबाइल छोड़ दीजिए। हम लोगों से पूछते हैं सोते कैसे हो, बोले जब नींद आती तब सो जाते हैं। कईयों का तो मोबाइल तभी छूटता है जब बिल्कुल झपकी आ जाए और अब ऐसा लगे कि अब तो पकड़ ही नहीं सकते, तभी छोड़ते। पता नहीं क्या करते रहते हैं आखिरी तक। अरे इतना मोबाइल तो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं देखता जितने फोकट के लोग देखते रहते, रात भर लगे, रात भर।
15 मिनट पहले छोड़ देना, आपको साउंड स्लीप और सुबह उठने पर हैंगओवर नहीं होगा। इतना किया जाना चाहिए। यहां तो बहुत सारे छोटे बच्चे बैठे, इनको तो मालूम भी नहीं है, पर ये जो बड़े टीचर्स बैठे हैं इनको अब मालूम होगा। 40 साल पहले हमारे देश में एक राक्षस आया, 40 साल पहले। उसका नाम था टेलीविजन, टीवी। पर कम से कम आया था तो पूरे घर में एक होता था, ड्राइंग रूम में एक टीवी, सब मिल के बैठ के देखते थे। फिर वो राक्षस ऐसा पसरा कि कोई बेडरूम नहीं बचा जहां टीवी ना। कितनी नेगेटिविटी आई लोगों की लाइफ में। अच्छा चलो छोड़ो, कम से कम पलंग से 6 फीट दूर तो था कम वक्त। अब जो ये 6 इंच का पिशाच आया, ये तो सीधे तकिए में ही घुस गया लोगों के। इतने प्रेम से तो लोगों ने बच्चे नहीं सुलाए जितने प्रेम से मोबाइल सुलाते हैं। मैं कह रहा हूं सावधान हो जाओ, ज्यादा मोबाइल छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन 15 मिनट जब आप उठें, बस होश में उठें। एक छोटी सी बात कहूंगा आपसे और फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पंचतत्व की बात है। फिजिकल हेल्थ के लिए तो आप काम करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी करिए। और मेंटल हेल्थ पे काम करने का सबसे सरल तरीका बताता हूं। जब आप पलंग छोड़ें, नॉर्मली लोग पलंग छोड़ के कहां जाते हैं? वॉशरूम, फिर तैयार हो जाते हैं। एक तो पलंग छोड़ना ही हमारे देश में नया ही कार्यक्रम है। किसी से पूछो तुम्हारी नींद खुलती और तुम पलंग छोड़ देते हो एकदम से। अपने देश में नींद खुलना और पलंग छोड़ना दो डिफरेंट बातें। इसके बीच में एक बहुत प्यारी घटना घटती है अपने देश में। उस घटना का नाम है पड़े रहना। क्या कर रहे हैं? बोले पड़े। अरे पड़े हो तो खड़े हो जाओ ना, कौन खड़ा होता है एक ही बार में? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप खड़े हो तो 7-8 घंटे की नींद के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड पहली बार स्ट्रेट हुई है, उसी समय हनुमान चालीसा बोल लेना, उसी समय कोई मंत्र बोल लेना, उस समय मोबाइल मत छूना। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो और फिर उसके बाद जब आप चले, वॉशरूम तक जाएं, भाई सभी वॉशरूम जाते ही उठने के बाद, ये तो सबका सामान्य नियम है, कायदा है। तो जब आप उठे और आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हो, आपने कोई मंत्र पढ़ा, मंत्र न याद हो तो एक चौपाई हनुमान चालीसा की, केवल एक चौपाई तो जरूर बोलना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। केवल यही चौपाई बोलना तो पावर मिल जाएगा। अब उसके बाद आप चले। बच्चों एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, जरूर करना कि जब आप पलंग से वॉशरूम तक चल के जाएं तो एक एक कदम पे भगवान का कोई नाम लेना। जैसे सीताराम, मैं सीताराम बोल रहा हूं, सीताराम सीताराम, बस इतना सा करना। अगर सुबह पहली बार आपने अपने चरण को भगवान के नाम से जोड़ा तो 24 घंटे भगवान का नाम आपके आचरण को संभाल लेगा। चरण और आचरण में अंतर, इतना तो कर सकते हो। आप कहोगे अरे पंडित जी सुबह हमारे पास वैसे ही टाइम नहीं और आप एक नया कार्यक्रम बता रहे हो, हम एक्स्ट्रा बता ही नहीं रहे। पलंग से उठ के वॉशरूम जाते ही होगे ना। आप अपना कभी एक वीडियो कराना जब आप पलंग से पहली बार बाथरूम में जाएं सुबह ही सुबह, भूत भूतनी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो अपने को ही नहीं पहचान पाओगे कि हम सुबह ऐसे रहते हैं, ऐसे भूत भूतनी। कई तो ऐसे चल के जाते हैं जैसे आज अंतिम यात्रा में ही जा रहे हैं, कल चल ही नहीं पाएंगे। अब बताओ आप, ये तो हमारी हालत है। और वही सबसे पहला मौका है जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुई हो, किक कर दो, उस पे अटैक कर दो मंत्र का। तो मित्रों, मैं इस होली हार्ट स्कूल के इस पावन प्रांगण में आपको 1 2 का 5 फॉर्मूला देने आया। मैंने दे दिया। 1
गुरु, 2 माता पिता, 3 शरीर मन आत्मा, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, 5 पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। मैं जानता हूं मेरे कुछ शब्द आप में से कुछ बच्चों को आज समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को अपने घर में जाकर जरूर लिखना। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब जिंदगी आपके सामने चैलेंज लेके खड़ी होगी, उस समय जब आपके माता पिता आपके साथ नहीं होंगे, उस समय ये कोई टीचर आपको पैट्रोनेज देने के लिए नहीं होगा, उस समय शायद मेरे ये शब्द आपके काम आएंगे। मैं आदरणीय आचार्य सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती नीपा चौहान जी, श्रीमती कल्पना तिवारी जी, श्रीमती योगिता वाजपेयी जी, डॉक्टर मुकेश शाह जी, SN मुंदड़ा जी, हमारे साथ कई ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका मान करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हनुमान चालीसा को मंत्र के रूप में स्वीकार करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में चरित्र का, संस्कार का, शिक्षा का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। हम फिर कभी ऐसे ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। कहा जाता है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि की हम पर कृपा थी कि हमें आचार्य जी मिले, हमारे चेयरमैन सर मिले, और उनकी कृपा थी कि आज हमें पंडित जी मिले। इस पूरे आयोजन के पीछे जितने भी लोग शामिल हैं वो सच में भाग्यशाली हैं कि उन्होंने इस आयोजन को इतना सफल साकार रूप प्रदान किया। आप सबका तहे दिल से आभार। हम सब आपके आभारी हैं। इस पूरी सृष्टि के दृश्य और अदृश्य शक्तियों का, जिसने आज हमको, आपको और पंडित जी को इस मंच पर लाकर इस पूरे अस्तित्व का एक भाग बनाया, हम सबके पुनः आभारी हैं।